हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने रिक्यूज़ करा है हियरिंग से जो की थी अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन 3 कैपिटल सिटी इन दी आंध्र प्रदेश। एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें वो अपील में गए हाई कोर्ट के ऑर्डर, और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया। उसमें चीफ जस्टिस थे यू ललित और एक और जज हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो जो सीजीआई हैं उन्होंने बोला कि हम ये हियरिंग नहीं कर सकते, हम में मतलब सीजीआई वो ये हियरिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं। सीजीआई भारत के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों करा आगे। तो इसमें लिखा है चीफ जस्टिस यू ललित ऑन ट्यूसडे recuses himself from hearing an appeal of the Andhra Pradesh government against a verdict of the High Court of the Andhra Pradesh, which held that the state legislature was not competent to bring out legislation shifting, bifurcating, trifurcating the capital and head of the department of the three wing of the government. एक ना हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लेजिस्लेचर है आंध्र प्रदेश का वो कॉम्पिटेंट नहीं है, नॉट कॉम्पिटेंट। काहे के लिए कि वो शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे लेजिस्लेचर के लिए अलग कैपिटल, एग्जेक्टिव के लिए अलग कैपिटल और जुडिशरी के लिए एक अलग कैपिटल, ताकि चीज़ें आराम से हो सकें। तो हाई कोर्ट ने बोला कि भैया आपके पास तो ये पावर ही नहीं है। तो चलिए, अब ये जो अपील थी हाई कोर्ट की, ये चली गई सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट की अपील थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में थे सीजेआई यू ललित एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, दो जस्ट एम, उनके पास ये अपील आई। तो एक जो सीनियर काउंसिल थे अपीयर हुए थे मैटर में, उन्होंने बोला जब सीजीआई जो हैं यू ललित जी, जब वो एडवोकेट थे तो उन्होंने एक ओपिनियन दिया था ऑन द इशूइंग ऑफ बाइफरकेटिंग ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो बाइफरकेटिंग, इन सब चीज़ों पर उन्होंने एक ना अपना ओपिनियन दिया था। तो ये इनके सीनियर काउंसिल ने बताया जो अपीयर हुए। तो जो मैटर था वो लिस्ट हुआ दूसरी बेंच के पास। अब सीजीआई जो है वो इस मैटर को नहीं देख रहे हैं, जो दूसरे अदर जजेस हैं वो देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, जैसे कि आपको पता होगा 33 जजेस हैं प्लस 1 जो हैं वो सीजीआई हैं। तो टोटल मिला के 34 जजेस हैं। ये देखिए, इसमें ना ये दो एक्ट थे जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाले थे। एक था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020, और दूसरा था आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट, जो कि रिपील हो गया 2020 में। उन्होंने बोला ये जो एक्ट आए थे इसमें कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ 3 कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 3 कैपिटल बनाने की बात करी गई थी इन दो एक्ट में। क्या क्या थी, जैसे जो अमरावती है आंध्र प्रदेश में, वो उन्होंने कहा था ये लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। ऐसे विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, एग्जेक्टिव जिसे कहते हैं। और जो कुरनूल है वो जुडिशल कैपिटल होगी, उधर मतलब हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। लेकिन क्या हुआ, 2021 में स्टेट गवर्नमेंट ने रिपील कर लिया और विड्रॉ कर लिए दोनों ही एक्ट। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही, मज़े की बात ये है कि जैसे ही इन्होंने विड्रॉ करा तो जो हाई कोर्ट था तो वो तब भी कंटिन्यूसली वो हियर कर ही रहा था उस केस के ऊपर। उन्होंने ये नहीं था कि चलो एक्ट विड्रॉ हो गए तो अब हम छोड़ देते हैं। उन्होंने उनको कंटिन्यू हियर करा और कहा
कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कोई कॉम्पिटेंसी है ही नहीं कि वो ये सब कर सके। इन सब में ये वही लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ब्रिंग आउट विद द लेजिस्लेशन क्वेश्चन प्रपोजिंग टू कंस्ट्रक्ट 3 कैपिटल। तो वो यही कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के पास ये पावर नहीं है। क्या पावर नहीं है? कि वो 3 कैपिटल अभी बना सके। और उन्होंने जो ये 2 एक्ट मैंने आपको बताए ये विड्रॉ भी कर लिए। तो इससे हम ये सीख पाते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े जज क्यों ना हो या फिर आपके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, सबसे ऊपर लॉ ही रहेगा। सीजीआई ने बस एक लीगल ओपिनियन दी थी, उस वजह से वो ये केस अब नहीं देख सकते क्योंकि ये पार्ट है नेचुरल जस्टिस का। अगर जो जज अपने केस में जज हो जाए तो फैसला कभी सही आ ही नहीं सकता। वैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट है, सभी का फेथ सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो हम सब सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे जुडिशरी काम करता है, हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, और इसी से ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।